एक दिन आप घर आते हो और आपको कहा जाता है ये घर छोड़ दो, तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। उस पल में इंसान अंदर से टूट जाता है। जिस घर में आप बड़े हुए, जहाँ आपकी यादें हैं, वो एक सेकंड में आपसे दूर हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सच में आपका कोई हक नहीं होता या लॉ आपको प्रोटेक्ट करता है? इंडिया में बहुत लोग फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से घर से निकाले जाते हैं। ये सिर्फ एक लीगल इशू नहीं होता, ये इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब अपने ही लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं, और उस वक्त इंसान गुस्से में या दुख में ऐसे डिसीजंस ले लेता है जो उसके फ्यूचर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर सिचुएशन सेम नहीं होती। लॉ हर केस में अलग तरीके से अप्लाई होता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि बिना समझे घर छोड़ देते हैं, या बिना लीगल नॉलेज के फाइट करने लगते हैं, या फिर चुप रहकर सब सह लेते हैं। इन तीनों में लॉस आपका ही होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रॉपर्टी का टाइप समझना। ये डिसाइड करता है कि आपका हक बनता है या नहीं। अगर घर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, मतलब पेरेंट्स ने खुद अपनी मेहनत से खरीदा है, तो उस पर उनका फुल कंट्रोल होता है। वो डिसाइड कर सकते हैं कौन रहेगा और कौन नहीं। ऐसे केस में आप लीगली फोर्स नहीं कर सकते कि आपको वहां रहने दिया जाए। लेकिन अगर प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है, मतलब वो 4 जनरेशन से फैमिली में आ रही है, तो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बच्चों का जन्म से ही उस प्रॉपर्टी में हक होता है। इसका मतलब ये है कि आपको उसमें लीगल शेयर मिलता है और आपको बिना प्रोसेस के फोर्सफुली नहीं निकाला जा सकता। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि घर मेरा है तो मैं रह सकता हूँ, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टी टाइप, फैमिली रिलेशन और सिचुएशन पर। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में पेरेंट्स का कंट्रोल होता है, जबकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपका लीगल राइट होता है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी की, मैरिड वुमेन। अगर आप एक मैरिड वुमन हो तो लॉ आपको स्पेशल प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंडर आपको शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का राइट होता है। इसका मतलब ये है कि आपको बिना कोर्ट ऑर्डर घर से नहीं निकाला जा सकता, चाहे प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम हो या ना हो। ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है जो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता। अब एक दूसरा एंगल भी समझना जरूरी है, पेरेंट्स के राइट्स। बहुत लोग सिर्फ अपने राइट्स देखते हैं, लेकिन लॉ बैलेंस करता है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग अगर बच्चे पेरेंट्स के साथ गलत बिहेवियर करते हैं, उन्हें निग्लेक्ट करते हैं या उन्हें मेंटली या फिजिकली डिस्टर्ब करते हैं, तो पेरेंट्स उन्हें घर से निकाल सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मेंटेनेंस भी डिमांड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि लॉ सिर्फ एक साइड को सपोर्ट नहीं करता। हर केस में देखा जाता है कि गलती किसकी है और सिचुएशन क्या है। अगर मैटर कोर्ट तक जाता है तो कोर्ट ब्लाइंडली डिसीजन नहीं लेता। कोर्ट एविडेंस देखता है, सिचुएशन एनालाइज करता है और फिर फेयर डिसीजन देता है। आप कोर्ट में जाकर अपने राइट्स क्लेम कर सकते हो, जैसे पार्टीशन सूट फाइल करना, अपना शेयर डिमांड करना या प्रोटेक्शन ऑर्डर लेना। अगर आपको घर से निकाला जाता है तो सबसे पहले पैनिक मत करो। सिचुएशन को समझो, प्रॉपर्टी टाइप आइडेंटिफाई करो, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो, लीगल एडवाइस लो, जरूरत पड़े तो लीगल नोटिस भेजो और कोर्ट का सहारा लो। ये स्टेप्स आपको वीक नहीं, स्ट्रांग बनाते हैं। लेकिन एक इमोशनल रियलिटी भी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। हर केस में लीगल फाइट सोल्यूशन नहीं होता। कभी कभी सिचुएशन इतनी पर्सनल होती है कि सेटलमेंट या डिस्टेंस बेटर ऑप्शन होता है। लेकिन बिना जाने गिव अप कर देना सबसे बड़ी गलती होती है। घर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होता, वो आपकी पहचान होता है, आपकी मेमोरीज होती हैं, आपका इमोशनल स्पेस होता है। और अगर कोई आपसे वो छीन लेता है तो लॉ आपको लड़ने का हक देता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सही नॉलेज, क्योंकि जब आप लॉ समझ जाते हो तो आप सिचुएशन के विक्टिम नहीं, कंट्रोल में आ जाते हो।